इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। जिस तरह हम सभी सोमवार को शंकर भगवान, मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा नियमानुसार करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखती हैं। यदि आप विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो सुख, समृद्धि, सौभाग्य, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप शुक्रवार के दिन ये उपाय जरूर करें। आपको अवश्य लाभ होता दिखेगा। आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापिस आ जाते होंगे? कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के, तो शिव मंदिर में जाते हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगा कर आ जाते हो। ये चीज आपने शिव महापुराण से सीख ली कि शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर हम पहुंच रहे हैं, तो वहां पर एकदम सफाई रखना, हमें शिव मंदिर में आनंद रखना। अब भगवान शंकर की दृष्टि खुली, क्योंकि स्तुति ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, साधकों ने, उपासकों ने करी। दृष्टि खुली, और जब दृष्टि खुली, जैसे ही दृष्टि खुली तो नंदी की ओर दृष्टि गई। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर ने देखा नंदी को, आवाज लगाई, नंदी। नंदी, ओ नंदी, आवाज लगाई, नंदी हिला नहीं। विष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने पिया था, प्रबल विष। नंदी फिर आवाज लगाई पर नंदी हिला नहीं। थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव जिन्होंने कंठ पर को रखा था वो उठकर खड़े हुए। सारे ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा सारे की सारे स्तुति गा रहे हैं। शंकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, स्तुति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टि। अगर भगवान की दृष्टि गई तो नंदी पर गई। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, ढोंग करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पहचानते हैं कि ये क्या कर रहा है। 2 घंटे तक माला लेके बैठ गए, भगवान को मालूम है। कौन फूल लेकर आया है और कौन दिल लेकर आया, भगवान को मालूम है। बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को। भगवान को ये ज्ञात है
कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़ है, ये शंकर के भक्तों की भीड़ है। ये दिखावे की भीड़ नहीं है शिव मंदिरों में। अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से। इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर दिल से देता भी है। एक पत्र आया बड़ा सुंदर है। कुलदीप सेन, चिंतामन गणेश, उज्जैन से आया। कहीं बैठे होंगे आप ही? जरा खड़े होइए। माइक दीजिएगा। आपने लिखा है कुलदीप जी कि शादी के लिए 3 वर्ष से घर के लोग परेशान थे, आपने लिखा है। हाँ लिखा था वो। अब विवाह का क्रम हुआ? हाँ हो गया। हाँ यहाँ पहले आए थे आप? हाँ आए थे 22 तारीख 22 अक्टूबर को आए थे। हाँ। और दूसरी बार अभी आए हो, जनवरी है। हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में बाबा ने वापस बुला लिया। हाँ विवाह हो गया। हो गया। बाबा की बधाई है, बहुत बहुत। बैठिए विराजी। श्री शिवाय। शिवाय। बहू आई है साथ में? बहू आई है? अच्छा दोनों आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बाबा की कृपा। शिव उपासना में इतना विश्वास जरूर है मेरा, ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़ दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो, कि 2 साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आप जरा रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव भक्तों की भीड़ है। और दिल से विश्वास रखकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज, देखिए। गुरुजी प्रणाम, मैं सुशीला पंचाल, मूसाखेड़ी, मयूर नगर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठे हैं क्या? उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पति की नौकरी चली गई थी गुरुदेव। इस पत्र में लिखा हुआ है, सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने आपने चढ़ाने का उपाय बताया था। इस पत्र में लिखा है गुरुदेव, वो अष्टमी सोमवार की अभी गई है जिस पर मैंने ये किया था, और जिस समय नंदीश्वर पर मैं मूंग के दाने चढ़ा रही थी, तभी मेरे पति की नौकरी के लिए ऑर्डर आ गया और मेरे पति की नौकरी लग गई। ये पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई हो। ओघड़दानी की कृपा है, आप दिल से करो तो। आप बताओ सोमवार की अष्टमी कब गई है? अभी गई है ना? अभी करे। अब आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी होगी। आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है, शंकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, ये दिखावे के नहीं हैं, किसी के द्वारा भेजे गए नहीं हैं, ये शंकर को दिल में रखकर, शंकर के दरवाजे जाकर शंकर को दिल से रिझा रहे हैं। ये शिव के गण के स्वरूप है। ये शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से,
ये शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ये शंकर के भगत हैं, शिव के उपासक हैं, शंकर के भक्तों के आनंद में, जैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण को नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिनती में ही आएंगे। ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं। नंदी भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर। भगवान शंकर का अगर ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को ये मालूम था कि ये स्तुति कर कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, इन्होंने तो शिव जी के नेत्र खुले कब करी, क्योंकि मैंने विष पिया, पर इससे भी प्रबल अगर काम किसी ने करा है, संसार के लोगों को बचाने का काम करा है, तो ये जो नीचे बूंद गिरी है, इस बूंद को जो नंदी ने चाटा है, इसने सबसे प्रबल काम किया। स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म करने वाला। अरे भाई, स्तुति करने वालों का तो क्या है, जिसके गले में माला आती है लोग स्तुति उसी की करने लगते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्ले में जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड़ रहा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, जो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद आदि का चुनाव लड़ रहा है, तो जो जीत गया, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पहनाते थे, वो हार गया, उसको ना पहना कर किसको पहनाएंगे? जो जीत गया उसको। और उसके बाद भी अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, फिर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया। अरे स्तुति, मेरे शंकर कर रहे हैं, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू कर रहे हैं। स्तुति और माला तो ये मिल सकती है, मना नहीं। वो कितने समय की होती है? थोड़े समय, पर गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदी ने, वो कहने के लायक नहीं, हृदय से लगाने के लायक है। और भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव उठा, और मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा शंकर, ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए, जम के बोलो मेरा शंकर। एक ही तो है जिसको अपन मेरा कह सकते हैं, बाकी के तो सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं, किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है, तुम भी कहो। क्यों? और हम तो कहें मेरा है, बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है। नहीं किसी का और वो बंधु, नहीं किसी का शिवदानी बस मेरा है
मेरा है, बस मेरा है, ओ घड़दानी मेरा है। देखो, विश्वास रखकर करना तुम्हें पड़ेगा। तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा, और हम खाएंगे तो जम के बोलिए जरा, हमारा भराएगा। बेटा खाएगा बेटे का, माँ खाएगी माँ का, पिता खाएगा पिता का, भाई खाएगा भाई का, दोस्त खाए दोस्त का। प्लेट सामने रखी है, ठीक है, और प्लेट सामने रखी है तो क्या पेट भरा जाएगा? जम के तो बोलो जरा, भराएगा नहीं। प्लेट रखी है और पेट नहीं भराएगा। खाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा। मुख में डाल भी दिया तो दांत से चबाना पड़ेगा, जिह्वा से उसका स्वाद लेना पड़ेगा, गले में उसको घटकना पड़ेगा। महाराज, कर्म इंद्रियां भी कर रही है तो कर्म अपने को भी करना। कर्म प्रधान है, गीता जी में भगवान कृष्ण कहे, कर्म प्रबल। और कर्म की प्रबलता, कर सेवा तू लगन लगा के, मन में सच्चा भाव जगा। कर्म प्रबल करो। भगवान शिव गए नंदी के पास में, और नंदी के गले में बैया देकर शंकर भगवान ने कहा नंदी के कानों में, उठो नंदी उठो। एक बार ये कथा कहीं कही तो किसी ने कहा, गुरुजी वो शंकर भगवान ने नंदी से क्या कहा था? तो ये तो नहीं मालूम कि नंदी से क्या कहा था, पर इतना जरूर कहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये चेतना दे देता है मन में। जनमानस को चेतना प्रदान कर देता है ये मन। नंदी उठा, शिव जी को देखा, आज भोलेनाथ जी मेरी पीठ पे बैठने की जगह मेरे गले से लगे हुए हैं। नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आप मेरे गले लगे हो? शंकर भगवान ने कहा, नंदी आज तूने सिद्ध कर दिया कि शिव का गण कैसा होता है। आज तूने सिद्ध कर दिया कि शंकर का गण कैसा होता है। शंकर का गण, शंकर का भक्त, शंकर की उपासना करने वाला कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। ये तूने सिद्ध कर दिया। मेरी बूंदें विष की नीचे गिरी और तूने जिह्वा से पोंछ दिया। शिव जी के शब्द सुने तो नंदी ने कहा, प्रभु सांप बिच्छू इस बूंद को ग्रहण कर लिए थे, वो जहरीले हो चले थे। मैंने विचार करा ऋषिवर आ रहे हैं, गुरुवर आ रहे हैं, वो भी पड़ा हुआ दिखेंगे तो कुछ पा लेंगे, पाएंगे, संसार विषैला हो जाएगा भगवान, इसलिए मैं उसको चाट गया। शिव जी ने वर प्रदान कर दिया, नंदी मैं तुझे वर देता हूं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तूने विष, जैसा मैंने पिया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष, उसी तरह तूने भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष धारण करा है। जहां शंकर रहेगा वहां तू रहेगा। और सुन नंदी, संसार में जिसके दरवाजे पर तू लेकर जाएगा, ये शंभु वहां उतरकर उसका कल्याण कर कर आएगा। ये शंभु शिव कह रहे हैं नंदी। इसलिए निवेदन है, कई लोगों ने कहा, गुरुजी आपने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के सामने मूंग क्यों चढ़वाई 31 दाना? तो उसका वर्णन शास्त्र आनंद में कर रहा है साहब। कितना वो
तुम तो नंदी पे भी जानते हो, तुम तो अभी अपने यहाँ जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी हो है ना, छोरा छोरी की, तो जब छोरे की शादी होती है ना, तो जब वो घोड़ी पे चढ़कर जब दूल्हा बनकर जाता है, तो तुम तो नंदी के सामने मूंग की बात करते हो ना। घोड़ा घोड़ी पे जो चढ़ के जाए तो उसको चने की दाल गला के खिलाए। तो अब तुम वो दूल्हे की माँ से पूछो, क्यों रे माता जी, काकी जी ने, बुआ जी, तुमने इसको चने की दाल क्यों खिलाई? नहीं पूछो वो घोड़ी के क्यों खिलाई, वह घोड़ा के क्यों खिलाई? पूछा जाए जरा कि उस घोड़ा घोड़ी के चने की दाल क्यों खिलाई? तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोरा घोड़ी पे चढ़कर जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाना है, इस चने की दाल को मैं खिलाकर भेज रही हूं कि कहीं इधर उधर 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 पड़ा हुआ सामान ना खाकर मेरे छोरे को लक्ष्य तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुंचाना। हमने नंदी पर 31 मुंह क्यों चढ़ाए? कि शंभो मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना, और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मुंह चढ़ाए। आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते हो, कोई दूसरा नहीं। नंदी को गले से लगा दिया। कितना फलित, कितना आनंदित होंगे। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कहता है, स्वयं भगवान शिव की लीला करती है कि एक बार रावण लंकाधिपति कुबेर को जीत कर आ रहा था, और रावण लंकाधिपति जब कुबेर को जीत कर आ रहा था, तभी बीच मार्ग में भगवान नंदीश्वर दिख गए, कैलाश पर गए, और नंदी को देखा तो हंस दिए। नंदी को देखकर हंस रहे कि बताओ, नंदी का मुख देखो, शरीर मनुष्य का है और मुख बेल का लगा हुआ है। अरे जब ये नंदी हुए थे ना, पृथ्वी से प्रगटे थे, सुंदर बालक थे, बड़े सुंदर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे मेरे भोलेनाथ सुंदर थे ऐसे नंदी सुंदर था। शिलाद ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कहते हैं देवलोक में जितनी अप्सराएं थी वो नंदी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो जाती, इतने सुंदर थे भगवान। अब लोग कहते हैं ये गणों ने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या? हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? कोई आंखों से 4, कोई मुंडा से 5, कोई 6, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का पेट नहीं, कोई की छाती नहीं, ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं? हाँ, शंकर भगवान के गण नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कामशास्त्र। उन्होंने भी लिख दिया, एक शास्त्र लिखकर दे दिया। देवलोक की अप्सराएं, देवलोक की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अप्सराएं नंदी को देखकर इतने आनंद में, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, बस इतना सुंदर जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर, क्योंकि शंकर का ही तो एक स्वरूप है नंदी। जितने शिव सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेरा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम।